बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप T20 इंटरनेशनल भारत में न खेलने का फैसला किया है। जाओ भाड़ में जाओ, हम नहीं खेलते वर्ल्ड कप। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं 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 नीचे गिराया। अगला तीर पाकिस्तान ने चलाना है। पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि हम इस वर्ल्ड कप में क्या करने जा रहे हैं। तो तुम्हारे इंडिया में जो पार्टियां हैं, जो बदमाशियां करती हैं, जो धमकियां करती हैं, देते हैं, ठीक है, बदमाश बने फिरते रहते हैं। ये जो पीले पीले लाल लाल ऑरेंज ऑरेंज कपड़े पहन के ये बदमाश वहां जो घूम रहे होते हैं, उन लोगों ने धमकियां दी है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की खुद तो कोई हैसियत है नहीं। वो तमाम क्रिकेट बोर्ड का मजमुआ है और 14 मुल्कों में 12 मुल्क इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ यहाँ खड़े हुए दिखाई दिए। इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात हो नहीं सकती। वो कहते हैं आपने हमारा प्लेयर निकाला, हमें सॉरी नहीं किया। आप जो है इंतहा पसंद जत्थे के हाथों आप हमारे एक प्लेयर को नहीं बचा सके, तो आप हमारी पूरी टीम वहां के बंकर्स में रहेगी। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें। बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये जो इनकार है, इसने पूरी दुनिया को स्टन कर दिया है, क्योंकि कोई भी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश ये वाला फैसला करने की सकत रखता है या बांग्लादेश जो है वो इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप में इनकार कर सकता है। इस पूरे इशू से हो सकता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे कोई सैंक्शन ना लगे, लेकिन उनको अगली दफा अगला टी वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, विच गोइंग टू बी a pretty embarrassing situation। बहुत ही जबरदस्त किस्म का फैसला किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। और जाहिर सी बात है, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स हो गए या उनकी आवाम हो गई, उनके लिए भी बड़ा ये सख्त किस्म का फैसला था। और क्रिकेट बोर्ड ने सब प्लेयर्स के साथ और जो मैनेजमेंट थी इनके बोर्ड की, उन सब के साथ बैठ के एक फैसला किया कि हम इस गंदे जगह पे, गंदे मुल्क में, घटिया लोगों के बीच में जाके हमने क्रिकेट नहीं खेलनी। जाओ भाड़ में जाओ, हम नहीं खेलते वर्ल्ड कप। तुम्हारा घमंड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यूं 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 नीचे गिराया। ये इंडिया के यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स बैठ के वहाँ बांग्लादेश को बुरा भला बोलते हैं। तुम्हारी वैल्यू 2 टके की कर दी बांग्लादेश वालों ने, 2 टके के नहीं हो ये वैल्यू की। उन्होंने ये बोला कि इज्जत पहले, सिक्योरिटी दे तो ठीक है। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, इनको जलील करो, इनको पूरी दुनिया में बेइज्जत करो, ठीक है। आज नहीं तो कल बांग्लादेश ने छोड़ा, पाकिस्तान ने उनका ज़रूर बिल्कुल साथ दिया और देना भी चाहिए था। इसी तरीके से आगे चल के जब भी ये किसी टीम के साथ कुछ ना कुछ करें, उनको बेइज्जत करने की कोशिश करें। बीसीसीआई को बेइज्जत करो, क्रिकेट बोर्ड साथ हो, कोशिश करो साथ हो, ठीक है ना। पैसा सब कुछ नहीं होती, हालांकि बांग्लादेश को भी पता है कि हमें बहुत लॉस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, लेकिन बात यह है कि इज्जत होती है। उन्होंने 2 टके का करके तुम्हें साइड पे कर दिया, समझ आ गई। आज नहीं तो आगे खेल लेंगे, नहीं तो नहीं खेलेंगे। वैसे कौन सा इनके रिलेशन बड़ा कोई इंडिया के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे हैं या बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फैसला किया। और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है, उन्होंने भी जो बांग्लादेश का साथ दिया, मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया है। अब अगर ये भी बातें चल रही हैं कि बांग्लादेश बाइकआउट करेगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट करेगा। मेरे ख्याल में अगर क्रिकेट बोर्ड भी बाइकआउट कर देना, इनके मुंह पे ऐसा चमाटा पड़ेगा, ये याद रखेंगे। उसके बाद कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियली चीज़ें कवर हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। इज्जत सबसे पहली होती है, क्योंकि ये 1 नंबर के झूठे, गंदे, मतलब मैं अगर बोलूं मुनाफिक, ये बहुत गंदे हैं यार। मैं समझ गया उनको, बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। इनसे गंदा क्रिकेट बोर्ड मैंने कभी, इनका मीडिया इतना गंदा अपने लोगों को नहीं छोड़ता, तो हमें और बांग्लादेश को या और लोगों को छोड़ दो। तो सबने यक ज़बां होकर कोई 1-2 का नाम तो बताएं ऐसे हो जिन्होंने कहा कि नहीं हम जाके खेलना चाहेंगे। तो ये मेरे ख्याल में आज जो क्रिकेट की जीत नहीं बल्कि क्रिकेट की हार हुई है कि क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे किसी मुल्क जाके, इसलिए कि वहां पे हम सेव नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए, हाल ही हिंदुस्तान के लिए नहीं, किसी भी मुल्क के क्रिकेट बोर्ड का। अगर क्रिकेटर ये बात कहें, अगर मसला सियासी हो, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो, सियासत जिसमें इन्वॉल्व हो, तो उसमें ये कह सकते हैं यार कि शायद सियासत की वजह से सियासत इन्वॉल्व हो गई है। लेकिन इसमें प्योरली जो क्रिकेटर्स थे उनसे मुशावरत की, उनको मीटिंग में शामिल किया गया और सब क्रिकेटर ने मिलकर ये फैसला किया कि हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत तजलील है हिंदुस्तान की और शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अगर दूसरी जुबान में मैं कहूं कि क्रिकेटर अब ये कह रहे हैं, देखिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स नहीं खेलेंगे। श्रीलंका थोड़ा सा मजबूर इसलिए कि श्रीलंका आपके साथ को होस्ट है। तो जब घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, एशिया के अंदर आपकी इज्जत नहीं होगी, घर में आपकी इज्जत नहीं होगी, तो बाहर कौन आपकी इज्जत करेगा? ये पैसे से आप कितनी इज्जत खरीद लेंगे और कितने अरसे तक? ये हिंदुस्तान को आप सोचना चाहिए कि जो घर में उसकी इज्जत नहीं हो रही, पाकिस्तान वहां जाके खेलना नहीं चाहता, बांग्लादेश नहीं खेलना चाहता, श्रीलंका को होस्ट है। मुझे लगता है कि श्रीलंका का भी स्टांस शायद इसके बाद यही हो, अगर बात कहीं इसके बाद
आती है कि इस तरह का सिचुएशन पैदा होती है, तो शायद श्रीलंका का भी स्टांस यही होगा। तो ये अब हिंदुस्तान को सोचना चाहिए कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम दुनिया की अजीम ताकत है क्रिकेट के अंदर, और दूसरी तरफ उनके पड़ोसी अगर उनको जाकर, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है किसी को तो वो पड़ोसी की हैसियत से आप किसी को जान सकते हैं। दो पड़ोसी अगर आपको आपके घर के जाकर नहीं खेलना चाहते तो मेरे ख्याल में ये बड़ी शर्म की बात है। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम बुलबुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुई है और उन्होंने एक बार फिर आईसीसी को कहा है कि हमारा फैसला वही है जो पहले था, हम भारत नहीं जाएंगे, हमने मैचेस अपने श्रीलंका में खेलने, हम वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं मगर हम भारत नहीं जाएंगे। इसका साफ मतलब यह है कि उन्होंने आईसीसी को ऑफिशियल जवाब दे दिया है, जो आईसीसी ने उनको एक दिन दिया था कि आप अपने हुकूमत से बातचीत करके हमें बता दें कि आपका क्या फैसला है, फिर उसके बाद देख लेते हैं। अब इस फैसले का मतलब साफ है, जो कल आईसीसी की प्रेस रिलीज थी कि वो शायद अब स्कॉटलैंड को बुला लेंगे, बांग्लादेश इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप 2026। मगर जो बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, खासकर आसिफ नजरुल ने और अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने, वो बड़ी खास हैं। वो मैं आपको एक एक करके कोट बताऊंगा, वो बहुत खास बात है। अमीनुल इस्लाम की बातें भी और आसिफ नजरुल ने भी, मैं आपको एक दो पॉइंट बताऊं फिर सारे खोल के बताऊंगा। अमीनुल इस्लाम ने कहा कि भारत के अंदर हमारे खिलाड़ी 24 घंटे बंकर में नहीं रह सकते। ये बहुत खास पॉइंट है कि भाई ने ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आप किसी बंकर में बंद करके रख दें हमारे खिलाड़ी को, ये कैसे हो सकता है? पॉइंट टू बी नोटेड। नंबर 2, आसिफ नजरुल ने कहा कि जब मुस्तफीज को भारत से निकाल दिया गया, मतलब आईपीएल से निकाल दिया गया, उसके बाद अब तक भारत के रवैये में क्या तब्दीली आई? क्या भारत ने हमारे लोगों को कहा कि माजरत ये गलत हुआ, या कोई और चीज चेंज आई हो जिसके बाद हम अपनी टीम वहां पर भेजते हैं? ये बड़ा खास पॉइंट है कि मुस्तफीज को निकाला हो सकता है वक्ती तौर पर, कोई प्रेशर था या कोई चीज से आपने निकाल दिया, या आपको लगा कि लोगों का गुस्सा है और सब चीजें आपने उसके ऊपर फैसला किया, मगर क्या आपने माजरत की अपने इस फैसले से कि आपने किसी मुल्क के, देश के किसी बड़े क्रिकेटर को निकाला है? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस कर दिया कि हम भारत में आकर T20I वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमें न्यूट्रल वेन्यू पर दिया जाएगा तब खेलेंगे, नहीं तो हम नहीं खेलेंगे। जो आईसीसी ने अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे और इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया था, उसमें इन्होंने ये बात करी है। लेकिन अब इसके ऊपर आईसीसी का फैसला आना है। ऑफिशियली आईसीसी ने अनाउंस करने वाला है कि अब स्कॉटलैंड मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट टीम को इस T20 वर्ल्ड कप से रिप्लेस कर देगी। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए कितनी शर्म की बात है कि मतलब बांग्लादेश पूरी तरीके से इस T20I वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। मतलब पूरी तरीके से बाहर हो नहीं जाएगा, मतलब बाहर हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम भारत आकर मैच नहीं खेलेंगे। तो इसका साफ साफ मतलब है कि बांग्लादेश का नो है। और जो आईसीसी ने यस और नो में जवाब मांगा था, अब आईसीसी को पूरी तरीके से यस और नो का जवाब मिल गया। अब पूरी तरीके से आईसीसी इंडिपेंडेंट है और इसके ऊपर फैसले करने वाली है, और इसका ऑफिशियली जानकारी अभी आईसीसी रिलीज करेगी और बांग्लादेश को लग पता जाएगा कि आईसीसी के पास कितनी पावर है, किन बांग्लादेशियों की जो औकात है उसको दिखा देगी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पीछे पड़ा हुआ था कि बांग्लादेश किसी तरीके से बाइकआउट करे जिससे बीसीसीआई की एम्बैरेसमेंट हो, लेकिन अब इन पाकिस्तानियों को शर्म आ रही है कि अगर हमारी क्रिकेट टीम बाइकआउट कर देती है T20I वर्ल्ड कप से तो हमारी इज्जत तो और डूब जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कंडीशन है वो इतनी नीचे है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके प्लेयरों के पास, मतलब इनके प्लेयरों को सैलरी देने के पैसे नहीं बचे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं बाइकआउट करके। और बांग्लादेश के लिए कितनी शर्म की बात है कि अब उनके क्रिकेट बोर्ड जिस तरीके से एक्सपोज होंगे, आप कुछ दिनों में इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।